जब जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा होने लगे कि घर भरा हुआ हो, लोग आसपास हों, परिवार साथ हो, जिम्मेदारियां निभाई जा रही हों, फिर भी मन के भीतर एक अजीब सा खालीपन बस जाए। एक ऐसी चुप्पी जो शब्दों से नहीं टूटती, एक ऐसा अकेलापन जो भीड़ में भी साथ चलता है। तब अधिकांश लोग इसे कमजोरी, अवसाद या कृतघ्नता समझ लेते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह अवस्था मन की नहीं, आत्मा की भाषा है। यह वह क्षण होता है जब बाहरी जीवन अपनी सीमाएं दिखाने लगता है और भीतर का सत्य पहली बार स्पष्ट रूप से दस्तक देता है। क्योंकि मनुष्य जीवन भर संबंधों, भूमिकाओं, अपेक्षाओं और पहचान में इतना उलझा रहता है कि वह स्वयं से मिलना ही भूल जाता है। और जब आत्मा स्वयं से मिलने का समय मांगती है, तब यह गहरी असंतुष्टि जन्म लेती है। यह अकेलापन इसलिए नहीं आता कि आपके पास कुछ कम है, बल्कि इसलिए आता है कि अब जो कुछ है वह पर्याप्त नहीं लग रहा, क्योंकि चेतना का स्तर बदलने लगा है। योगानंद समझाते हैं कि जैसे बच्चे को एक समय के बाद केवल खिलौनों से संतोष नहीं मिलता, वैसे ही आत्मा भी एक समय के बाद केवल रिश्तों, बातों और व्यस्तताओं से तृप्त नहीं होती। उसे शांति, स्थिरता और ईश्वर के सान्निध्य की आवश्यकता होने लगती है। इसी कारण इस अवस्था में व्यक्ति को अक्सर शोर से थकान, बातचीत से बोझ और दिखावटी संबंधों से अरुचि होने लगती है। वह चुपचाप बैठना चाहता है, अकेले टहलना चाहता है, बिना किसी कारण गहराई से सोचना चाहता है और कई बार स्वयं भी नहीं समझ पाता कि यह सब क्यों हो रहा है। यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे स्वयं को दोष देने लगते हैं या फिर इस खालीपन को भरने के लिए और अधिक लोगों, बातों, मनोरंजन और व्यस्तताओं में भागने लगते हैं। जबकि योगानंद कहते हैं कि जिस शून्य से आप भाग रहे हैं वही आपका द्वार है, वही वह स्थान है जहां ईश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब व्यक्ति इस अकेलेपन से भागने के बजाय उसमें ठहरना सीखता है, तब धीरे धीरे यह पीड़ा नहीं, प्रकाश बनना शुरू होती है। क्योंकि तब उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि वह अपने ही जीवन में अतिथि बनकर जी रहा था और अब पहली बार स्वयं का निवासी बन रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी दिखने लगता है कि उसके कई संबंध केवल आवश्यकता, आदत या सामाजिक भूमिका पर टिके थे, प्रेम और चेतना पर नहीं। इसलिए उनके रहते हुए भी मन तृप्त नहीं हो पा रहा था। योगानंद कहते हैं कि आत्मिक जागरण का पहला चरण अक्सर लोगों से अलगाव के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि चेतना जब ऊंची होती है तो वह अपने आप पुराने ढांचे तोड़ने लगती है और यही कारण है कि इस समय कई लोग स्वयं को गलत संगति से दूर पाते हैं, भीड़ से अलग अनुभव करते हैं और कभी कभी यह भी सोचने लगते हैं कि शायद वे असामान्य हो गए हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि वे पहली बार वास्तविक हो रहे होते हैं। इस चरण में सबसे आवश्यक है स्वीकार, क्योंकि विरोध पीड़ा बढ़ाता है और स्वीकार रूपांतरण लाता है। जब आप यह मान लेते हैं कि यह अकेलापन किसी कमी का प्रमाण नहीं बल्कि एक बुलावा है, तब मन शांत होने लगता है और भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। योगानंद समझाते हैं कि ईश्वर कभी कभी हमारे जीवन से शोर हटाकर हमें सुनने योग्य बनाता है, क्योंकि जब तक मन भरा रहता है तब तक सत्य प्रवेश नहीं कर पाता। यही कारण है कि इस अवस्था में व्यक्ति को प्रार्थना की ओर, ध्यान की ओर, मौन की ओर एक स्वाभाविक खिंचाव महसूस होता है, भले ही उसने पहले कभी साधना न की हो। यह आत्मा की स्वाभाविक गति है जिसे रोका नहीं जाना चाहिए। यदि इस समय व्यक्ति धैर्य रखे, स्वयं से ईमानदार रहे और इस शांति को विकसित होने दे, तो धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं, वह केवल स्वयं से दूर था। जैसे ही यह दूरी मिटती है, वैसे ही भीतर एक स्थायी आधार बनता है, जिसके बाद बाहरी परिस्थितियां उतनी प्रभावी नहीं रह जाती। तब व्यक्ति संबंधों में निर्भर नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र होकर प्रेम करता है। योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में रहना सीख लेता है, वह दूसरों के साथ भी शांति बांटने लगता है और यही वह बिंदु है जहां जीवन की गुणवत्ता बदलती है। इसके बाद आने वाले संबंध मजबूरी नहीं होते, बल्कि चेतना की संगति होते हैं और जो लोग पहले केवल खालीपन बढ़ाते थे, वे स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाते हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अकेला महसूस कर रहा है, तो इसे समस्या नहीं, संकेत समझिए, क्योंकि यह वही क्षण है जब आत्मा पहली बार बाहरी संसार से आंखें हटाकर भीतर के अनंत आकाश की ओर देख रही होती है। और जो इस संकेत को समझ लेता है, उसका जीवन फिर कभी भीतर से खोखला नहीं रहता। जब व्यक्ति इस सत्य को समझने लगता है कि उसका अकेलापन किसी बाहरी अभाव का परिणाम नहीं
बल्कि भीतर की पुकार है, तब उसके जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि अब वह दूसरों से यह अपेक्षा छोड़ने लगता है कि वे उसके खालीपन को भरें, और यहीं से वास्तविक शांति का जन्म होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तक मन बाहर सहारा खोजता है, तब तक वह भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता, और इसी कारण संसार के बीच रहते हुए भी मन असंतुष्ट रहता है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी संबंध, कोई भी परिस्थिति उसकी आत्मा को पूर्ण नहीं कर सकती, उसी दिन से ईश्वर के साथ उसका वास्तविक संबंध आरंभ होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जीवन की भागदौड़ में उसने कितनी बार अपने भीतर की आवाज को दबाया, कितनी बार केवल निभाने के लिए हंसा, केवल स्वीकार किए जाने के लिए समझौते किए, और केवल अकेला न पड़ जाए इस डर से उन परिस्थितियों में रुका रहा जो उसे भीतर से थका रही थी। योगानंद समझाते हैं कि यह थकान ही संकेत थी, यह बेचैनी ही संदेश थी, लेकिन मन ने इसे अनदेखा किया, और जब आत्मा को बार बार अनसुना किया जाता है, तब वह मौन के माध्यम से बोलती है। यही मौन अकेलापन बनकर सामने आता है। इस चरण में व्यक्ति को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि चुप्पी अब डराती नहीं, बल्कि सहारा बनती जा रही है, कि अकेले बैठना अब बोझ नहीं बल्कि राहत देने लगा है। और यही वह क्षण है जहां साधारण जीवन साधना में परिवर्तित होने लगता है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर से मिलने के लिए किसी पर्वत पर जाना आवश्यक नहीं, बल्कि भीतर के कोलाहल से उतरना आवश्यक है। और यह अकेलापन वही सीढ़ी है जो आपको नीचे से ऊपर नहीं बल्कि बाहर से भीतर ले जाती है। जब व्यक्ति इस स्थिति में प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताने लगता है, बिना किसी मांग के, बिना किसी अपेक्षा के, तब उसके भीतर एक स्थिर केंद्र विकसित होने लगता है, और यही केंद्र उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संभालने लगता है। अब वह लोगों के आने जाने से उतना विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि जो आता है वह भूमिका निभाने आता है, और जो जाता है वह अपना पाठ पूरा कर चुका होता है। इस समझ के साथ जीवन की शिकायतें धीरे धीरे कृतज्ञता में बदलने लगती हैं, और व्यक्ति उन सभी क्षणों के लिए धन्यवाद देने लगता है जिन्होंने उसे तोड़ा, क्योंकि वही टूटन उसे सत्य के निकट लाई। योगानंद कहते हैं कि आत्मिक विकास का मार्ग कभी सीधा नहीं होता, वह अक्सर भ्रम, पीड़ा और अकेलेपन से होकर गुजरता है, लेकिन यही मार्ग अंततः व्यक्ति को स्वयं से मिला देता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी समझ में आने लगता है कि उसके कई डर वास्तविक नहीं थे, वह केवल कल्पनाएं थीं। विशेषकर यह डर कि यदि वह सबके जैसा नहीं रहा तो वह स्वीकार कर दिया जाएगा, जबकि सच्चाई यह होती है कि जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब संसार का स्वीकार अप्रासंगिक हो जाता है। अब वह संबंधों को पकड़कर नहीं रखता, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता के साथ जीता है, और यही स्वतंत्रता प्रेम को शुद्ध बनाती है। योगानंद समझाते हैं कि जो प्रेम डर पर आधारित होता है वह थका देता है, लेकिन जो प्रेम स्वतंत्रता पर आधारित होता है वही आत्मा को पोषित करता है। इस गहराई में उतरने के बाद व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे ऐसे लोग आने लगते हैं जो उसे समझाने की कोशिश नहीं करते, बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी मौन उपस्थिति में सहज रहते हैं, और यही सच्ची संगति होती है। लेकिन तब तक व्यक्ति को यह सीख लेना होता है कि यदि कोई न भी आए तब भी वह पूर्ण है, क्योंकि उसकी पूर्णता अब भीतर से आती है, बाहर से नहीं। योगानंद कहते हैं कि जब आप अकेले रहने में सहज हो जाते हैं, तभी आप वास्तव में संबंधों के योग्य बनते हैं, क्योंकि तब आप किसी से कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ बांटने आते हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में यह अवस्था आई है कि सब कुछ होते हुए भी मन कहीं गहराई में खाली महसूस कर रहा है, तो इसे जीवन की भूल नहीं, जीवन की सबसे बड़ी तैयारी समझिए, क्योंकि यह वही समय है जब ईश्वर आपको बाहरी सहारों से मुक्त कर रहा है, ताकि आप भीतर के अटूट आधार से जुड़ सकें। और जिस दिन आप इस आधार को पहचान लेते हैं, उस दिन के बाद न तो कोई दूरी आपको तोड़ सकती है, न कोई अकेलापन आपको डरा सकता है, क्योंकि तब आप यह जान लेते हैं कि आप कभी अकेले थे ही नहीं, आप केवल स्वयं को पहचानने की प्रतीक्षा कर रहे थे।